Hello everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and here we are with a new and amazing session. और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ fill in the blanks based on phrasal prepositions. ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरुआत करने से पहले for those of you who do not know me, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं. Well, my name is Siddhant Sharma and these are my credentials over here. ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव. इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं गाइज, 40% तक का बेनिफिट. और बताता हूँ इस ऑफर के बारे में आगे. और गाइज ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप लोग जो है 10% का डिस्काउंट सॉरी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरा कोई भी अपडेट जो है आप लोग मिस नहीं करें. तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और ये लर्निंग जो रहेगी बिल्कुल लाइव रहेगी. एक्सेस आप लोगों का अनलिमिटेड रहेगा. एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन, वो सभी चीज जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्राइस ड्रॉप अलर्ट राइट विच इज वैलिड टिल 30th of November. ठीक है, तो मतलब नवंबर का महीना अगर आप ये रेफरल कोड लगा देते हैं भैया जी, यानी कि सिद्धांत लाइव, अगर आप रेफरल कोड लगा देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा गाइज सारा का सारा बेनिफिट. राइट, ये जो लिखा है इस लिस्ट पे, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 40% गाइज. ठीक है, तो ये देखिए इतनी आपकी सेविंग हो जाएगी. और ये बहुत ही क्लासी ऑफर है, इससे ज़्यादा कभी ऑफ नहीं मिला है कभी. ठीक है, तो आप लोग जो है जितना हो सके उतना जल्दी इस कोड को यूज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए. ठीक है, बाकी क्लासेस में हम तो हैं ही हैं टू टेक केयर ऑफ यू. ओके गाइज, तो स्टूडेंट्स, ये CAPF पे भी वैलिड है, CDSF कैट पे, और ये SSB पे भी ये कोड जो है काम करेगा. ठीक है, तो मिशन CAPF 2023 जो कि एक कंप्लीट बैच कोर्स है, 24 नवंबर ऑनवर्ड्स ये बैच स्टार्ट हुआ है. ठीक है, इसमें प्रशांत जगताप सर हैं, विशाल सर हैं, श्री प्रतीक सर हैं, मैं हूं, संदीप कुमार सर हैं. एवरीवन इज देयर एट योर सर्विस गाइस. ठीक है, बस आप लोग कोड लगाना है, डिस्काउंट पाना है, बैच में पहुंच जाना है. कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, बीच में सैटरडे संडे भी था. ठीक है, बीच में गाइस सैटरडे संडे भी था. ठीक है, तो चलिए, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है गाइस, तो यू कैन एनरोल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एवरीवन whosoever is in the class, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा दुलारा नन्ना मुन्ना क्यूट स्वीट सा शक्ल. तो गाइस मेरा जो टारगेट है ना, कि अगर आप फ्रेज करने लगे हैं, अगर आप फ्रेजेस ही करने लगे हैं, तो कम से कम 50 तो कीजिए. हम एक क्लास में 10 करते हैं, तो मतलब है ना 3-4 पार्ट्स होंगे इसके, rather than other things उनके सभी लॉजिक्स आ जाते हैं, बिकॉज फ्रेज कभी खत्म नहीं होते. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस. लो जी, पहला क्वेश्चन, वी शुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग डैश आर नियर एंड डियर वंस. तो गाइस पहला क्वेश्चन, ये सिंपल प्रेपोजिशन है. ठीक है, फ्रेज तो मुझे नहीं ही लगा. नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग टू आर नियर एंड डियर वंस. ठीक है, नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग टू, मैं मतलब इस चीज को मैं बिना ऑप्शन के भी कर सकता था. ठीक है ना, तो बहुत इजी थी यार, बहुत ही ज्यादा इजी था. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. लो जी, नेक्स्ट देखते हैं गाइस. द ब्रिज गेव डैश ड्यू टू हेवी रेन्स एंड वन पार्ट ऑफ द सिटी वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर. हमें इतना समझ में आ गया कि भाई कोई ब्रिज था, ये टूट गया और सिटी का ए पार्ट बी पार्ट से कट गया. तो टूटना के लिए मुझे वर्ड चाहिए. गेव विद कुछ भी नहीं होता. गेव अवे ये यूज होता जब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम कुछ क्या करते हैं गाइस, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. गेव इन ये झुकना, बहस में हार मान लेना, वैसा कुछ होता है. तो गेव वे, तो गाइस याद रखना, आपको लगा गिव वे तो भाई साहब रास्ता देना होता है. गिव वे का मतलब होता है टू ब्रेक, टू सरेंडर, टू सकम, मतलब टूट जाना. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये. अब अगर जस्ट इमेजिन आपको ये ना आता होता तो आप क्या करते हैं, गिवन लगाते आप, यही लगाते हैं. राइट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस. एट लास्ट ही यील्डेड, गाइस मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक ऑफ योर्स. ठीक है, एट लास्ट ही यील्डेड टू द टेम्पटेशन. yielded to और succumbed to one and the same thing, मतलब किसी चीज के आगे ढीले पड़ जाना, घुटने टेक लेना. मैं बोलूं वैसे तो बहुत सख्त है, लेकिन यहां पे पिघल गया, तो मतलब yielded to the temptation. राइट, तो आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द rebellion was put dash in no time. तो भाई साहब रेबेलियन
उसको दबा दिया गया। पुट आउट बाहर, पुट ऑफ नहीं, पुट बाय, पुट डाउन। द रेबेलियन वॉज पुट डाउन। पुट डाउन मीन्स एंड, ओके, एंड, एंडेड इन नो, मतलब धक्के से, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हुए धक्के से उसको बिना कोई टाइम वेस्ट करते किए खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू विल बी क्योर्ड डैश, अरे भाई साहब, यू विल बी क्योर्ड ऑफ दिस डिसीज। सो सिंपल, रूटीन लाइफ में, रूटीन लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं। पता क्या है गाइस, जो चीज हम स्पोकन में यूज करते हैं उसको ग्रामेटिकली अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि उसी को यूज करके आपको क्वेश्चन को आंसर देना होता है। ठीक है ना, उसी चीज को यूज करके आप लोगों को जो है क्वेश्चन को आंसर देना होता है। तो मतलब क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। लो जी नेक्स्ट देखते हैं। When we called dash him, he was attending to his guests who had come to the party. अब देखिए, तो स्टूडेंट्स कॉल ऑन, कॉल एट, ठीक, कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल ऑन someone, call at some place. I called on Mohit. I called at Mohit's house. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो कॉल ऑन समवन, राइट। तो बस इन फ्रेजेस का लिस्ट बना लीजिए, दीज आर नेवर एंडिंग फ्रेजेस, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब ये सब करके, है ना। शी परसिस्टेड डैश डूइंग द जॉब डिस्पाइट इट बीइंग अनइंटरेस्टिंग टू हर। देखो ये दो होते हैं गाइस, एक होता है इंसिस्ट ऑन, एक होता है परसिस्ट इन। दोनों के बाद क्या लगता है जी, वर्ब के साथ आईएनजी, राइट। persisted in doing the job despite it being uninteresting to her। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है यार। तो लीजिए, if your servant is lazy why don't you turn him। अब देखो गाइस, सबसे पहले तो टर्न ऑफ, भाई वो बत्ती नहीं है जिसको बुझा दोगे, ठीक है ना, वो कोई बत्ती थोड़ी ना है जिसको बुझा दोगे, है ना। टर्न हिम अप, टर्न हिम इन, टर्न हिम आउट। टर्न आउट मींस थ्रो अवे फ्रॉम द जॉब। ठीक है, आंसर इज क्लियरली योर ए पार्ट, वेरी सिंपल। लो जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग। ही हैड लेफ्ट हर डैश द लर्च। ठीक है, ये तो मुहावरा ही है ना, लीव someone in the lurch। लीव someone in the lurch means किसी को बुरे वक्त पे छोड़ के चले जाना, that is leave someone in the lurch, so simple। लो जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। One of his relations has been charged। देखो accuse of होता है, charge with होता है। ठीक है, तो देखो ये रहा, one of his relations has been charged with murder and sentenced to death but he has appealed to the president for mercy। लो जी, तो फटाफट से गाइस पहले 10 में से अपना स्कोर मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसके, अगर आप, मेरा प्रपोजल है ये है कि क्या ऐसे 50 करवा दूं, तो आप बताइएगा 50 करने हैं या 10-20 ही बहुत हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, जय हिंद, बाय बाय।